हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस की जो यूकेपीएससी में 10 से 12 संख्या में पूछे जाते हैं। एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में फिर से दिए दे रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं इनको और जो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं मिलाकर इतने से ही आपके क्वेश्चंस वहाँ पर 90% सही हो जाएंगे। चीज़ों को सही से देखिएगा। ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ISP बोलते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नॉर्टन, एक्समेल, माइक्रोसॉफ्ट और नॉट में पूछा है, तो नॉर्टन जो होता है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के तौर पे यूज किया जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में नंबर ऑफ बिट्स 32 रहते हैं, जबकि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में 128 बिट्स यूज किए जाते हैं। LIFO स्टैंड फॉर किसके लिए होता है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। LAST लास्ट, सबसे आखिरी में इन, और फर्स्ट आउट, ये LIFO को बोलते हैं। IC चिप्स जो बनी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स जो बनी होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो होती हैं वो बनी होती हैं सिलिकॉन की। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स किस पे बेस्ड है, तो ये वैक्यूम ट्यूब पे फर्स्ट जनरेशन होता है, और सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर पर होता है। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर पर होता है और थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट पे होता है। फोर्थ जनरेशन VLSI पे होता है और फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पे निर्भर करता है। एक बार फिर बता दें, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पे डिपेंड करता है, वैक्यूम ट्यूब पर फर्स्ट जनरेशन करता है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है थर्ड जनरेशन का है, VLSI फोर्थ जनरेशन का है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन का है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। प्रिंटर, प्लॉटर, जॉयस्टिक, प्रोजेक्टर। तो जॉयस्टिक जो है वो इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर ये तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस में बात करें तो कीबोर्ड, स्कैनर और माउस और आते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द केसेज में आउटपुट डिवाइस में रहते हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जो डाटा और कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करे टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। फास्टेस्ट मेमोरी निम्न में से कौन सी, तो कैचे मेमोरी जो होती है ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी में ट्रीट की जाती है। अगला प्रश्न है, विच की इज यूज टू कैंसिल द प्रोग्राम। तो स्केप की जो है ESC, स्केप बोल रहे हैं, सही नहीं बोल रहे लगता, ESC की जो होती है ये किसी प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए यूज की जाती है। हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज पूछा है, टेराबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट। योटाबाइट जो होता है ये हाईएस्ट उसमें यूज किया जाता है, 1000 की पावर 8 में इसको डेसिमल सिस्टम में बोला जाता है। योटाबाइट हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज में यूज किया जाता है। कोबोल का फुल फॉर्म पूछा जाता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल को बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ए पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाई। पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाई किसके द्वारा यूज किया जाता है, तो इसको प्रिंटर के द्वारा यूज किया जाता है। किसके द्वारा यूज किया जाता है, प्रिंटर के द्वारा। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। मोस्टली जब आप डोमेन परचेज करते हो तो उसमें DNS सर्वर 1, DNS सिस्टम 2 लिखा होता है, तो डोमेन की लोकेशन को सिस्टमेटिक वे में नेमिंग की जाती है। डोमेन नेम सिस्टम DNS का मतलब होता है। F7 की कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स। माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में F7 की यूज की जाती है, जबकि विंडोज़ में इसका कोई मतलब नहीं होता। और किस पर्पज़ से यूज की जाती है, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। F2 की का काम होता है रीनेमिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। F1 की का काम होता है आपका ओपनिंग हेल्प, और कंट्रोल F7 का काम होता है चूज द मूव। HTTP स्टैंड्स फॉर। HTTP स्टैंड फॉर का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A अगर आप दबाएंगे तो सेट्स, इसका काम होता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में बदल देना। अगर कंट्रोल प्लस A दबाएंगे तो सभी फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D लगाएंगे तो एड से डबल अंडरलाइन किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे कर देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज फाउंड इन डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच में कौन सा कंप्यूटर फाइंड किया जाता है, तो एम्बेडेड कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल बाउंड वॉच में होता है। URL का मीनिंग होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उबुंटू क्या है, उबुंटू क्या है, उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। NIU का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर्टन जो है ये साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है, FORTRAN, फोर्ट्रान। ये क्वेश्चंस थे। चूँकि कंप्यूटर अपना नेटिव सब्जेक्ट नहीं है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये चीज़ें आपको एकदम से पहली बार में ऐसी नहीं होंगी कि रिमाइंड हो जाए। तो आप चाहें तो वीडियो को 2 बार देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। एक वीडियो और हमने डिस्क्रिप्शन में जो ऐड किया है उसको भी ज़रूर देखें, तभी जाके आप ओवरऑल वहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो आपके लिए परिचित होंगी। आप तुक्का बिल्कुल आँख मूंद के नहीं लगाएंगे, कुछ चीज़ें आपको पता होंगी तो वहाँ पे आपका गेस भी ठीक ठाक स्तर पे चला जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल साइंस को इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।